हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि यूपीएस से रिलेटेड यानी केंद्र सरकार ने जारी किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम गजट। कर्मचारी संगठन बता रहा है तगड़ा झटका। तो साथियों, अपडेट में बने रहने से पहले आप सभी साथी यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से साथियों सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी हम आप सभी साथियों के बीच साझा करते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, केंद्र सरकार ने जारी किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम गजट, जो कि कर्मचारी संगठन इसको बता रहे हैं तगड़ा झटका। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, इसका मेन विस्तार पूर्वक हम वर्णन कर रहे हैं। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है केवल उन कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जो काम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त होंगे। तो ऐसे सभी कर्मचारियों को जो है अंतिम 12 महीने के औसत का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। जैसा कि हम विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं, तो साथियों, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट जो है जारी कर दिया है। कर्मचारी संगठनों ने जो है इसे तगड़ा झटका बताया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जो भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा है कि सरकार ने बजट से पहले अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद ही वीआरएस मिलेगी। इतना ही नहीं, इसके बाद कर्मचारी को जो है पेंशन के लिए 60 वर्ष की आयु तक इंतजार करना होगा। अगर कोई कर्मचारी 45 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट लेता है तो पेंशन के लिए 15 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि साथियों, पटेल ने बताया, पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वाले कर्मचारियों को उनके विकल्प के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल किया जाएगा। अगर साथ ही कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को विकल्प के तौर पर चयन करेगा तो उसे एश्योर्ड पेंशन का लाभ मिलेगा। जैसा कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस पहले की तरह चलती रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा कि साथियों, बात करते हैं हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम केवल उन कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जो काम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे सभी कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के औसत का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होगा, लेकिन साथ ही उसकी एवज में एनपीएस के तहत लिया गया कर्मचारी अंशदान भी सरकार के खाते में चला जाएगा। तो उक्त अंशदान के बदले सरकार प्रति 6 माह पर सैलरी का 10वां हिस्सा लमसम अमाउंट के रूप में कर्मचारियों को वापस करेगी। जैसा कि साथियों, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो है केवल 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही दी जाएगी, लेकिन उन सभी कर्मचारियों को पेंशन केवल अधिवर्षिता पूरी करने पर ही मिलेगी, यानी उनकी एक्चुअल रिटायरमेंट की तारीख से ही उनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। 25 वर्ष की नौकरी के बाद 60 वर्ष की उम्र तक उनका इंतजार उनको करना पड़ेगा। जैसा कि साथियों, कर्मचारियों की डिमांड क्या थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो साथियों, नंबर 1, जैसे पेंशन के लिए सरकार 25 वर्ष की नौकरी के बजाय 20 वर्ष की सेवा को आधार माने और एनपीएस या ओपीएस की ही तरह 20 वर्ष की सेवा के बाद ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दे। दूसरा है, पेंशन भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद से शुरू करे, न कि रिटायरमेंट तिथि से। फिर साथियों, तीसरा, एक मुश्त अमाउंट की जगह हर पर कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी करे। जैसा कि साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी चैनल पे लास्ट तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास किए होंगे। और साथ ही साथ साथियों, हम डिस्क्लेमर में कहना चाहेंगे कि जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग आप इस वेबसाइट पर जाकर जाँच कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी से आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। आई लव यू दोस्तों।